हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ गैलेक्सी ऑफ रोहित। व्लॉग आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, उसके लिए सॉरी। और क्वारंटीन में मैं बाहर जा नहीं रहता, घर पे रह रहा था, इसीलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे। तो व्लॉग क्वारंटीन डेज़ में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनके मैं आंसर कर देता हूँ। तो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन हैं सब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आए हैं, तो मैं इन्हीं के आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और आप भी मेरे से कुछ पूछना चाहो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल लेते हैं रितेश झा का। इन्होंने पूछा है, ब्रो आईएचएम के एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं या ऑफलाइन, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ता है और कौन सा बुक प्रीफर करते हो आप? तो देखो, आईएचएम का पेपर ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी होता है। तो जो आपका इंटरेस्ट हो आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी दे सकते हो। और इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो एनसीएचएमसीटी के पेपर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 12th लेवल के सारे क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स आते हैं, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और जीके आते हैं, जीएस आता है, ये सारे आते हैं। और मैं आपको बुक प्रीफर करूँगा, अरिहंत का एक बुक आता है, हर साल आता है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ऊपर। ये आपको बगल में दिख रहा होगा। एक और क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ वर्क इज फोन इज़ अलाउड टू यूज़, प्लीज़ एक्सप्लेन। तो देखो, सारे होटल्स में फ़ोन अलाउड नहीं होते हैं, कहीं कहीं पे होते भी हैं। तो मे भी आपको अपने चार में बात करनी पड़ेगी। अगर फ़ोन अलाउ करते हैं तो फिर आपके लिए फ़ोन अलाउड है, नहीं तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बबलू का, सर मैंने 12th में इंग्लिश नहीं की बट 10th में किया था, तो मैं होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा कर सकता हूँ कि नहीं? तो आप बिल्कुल भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस 12th पास आउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई आईएचएम ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है? तो आईएचएम ज्वाइन करने का प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले आपको एनसीएचएमसीटी का पेपर देना पड़ता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारे 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उसको क्लियर करने के बाद आपको काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका आईएचएम में ज्वाइनिंग होता है। शूटर अभिषेक व्यास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव कट मार्क ऑन फेस सो इट इज इफेक्ट माई फ्यूचर ऑफ मार्क्स हैं। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा, हॉस्पिटैलिटी पर्सन को देखा है जिनके फेस पे बहुत सारे कट मार्क्स हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुभम जी का, भाई मैंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाने की सोच रहा हूँ, बट आपको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट अच्छा क्यों नहीं लगा? तो देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा लगा है, और मैं लास्ट वीडियो में बस सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन बाकी मुझे हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा लगा है, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। संस्कार पांडे का क्वेश्चन, यू आर फ्रॉम विच आईएचएम? आई एम फ्रॉम आईएचएम लखनऊ। और कुमार विजय का क्वेश्चन है कि हाइट को लेकर क्या इशू है? तो देखो, हाइट को लेकर कोई इशू नहीं है, हाइट आपकी कोई भी चलेगी। मैंने बहुत से छोटे हाइट वाले को भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है, और लंबे हाइट वालों को भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हुए देखा है। प्लीज़ गिव मी योर व्हाट्सएप नंबर। तो देखो, मैं अगर नंबर अपना शो कर दूँ पब्लिकली तो मेरे पास बहुत मैसेजेस आने लगेंगे, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ये बगल में आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो दोस्तों, मैक्सिमम मेरे पास जो क्वेश्चन है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, सिर्फ यही है कि 12th के बाद हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स कैसा है। तो देखो, 12th के बाद अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कुकिंग या फिर मैनेजिंग, ये सारे अगर आपके इंटरेस्ट हैं तो आपके लिए हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपको एनसीएचएमसीटी का पेपर देना पड़ता है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। एनसीएचएमसीटी में सबसे पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 12th लेवल के सारे क्वेश्चंस आएंगे, जनरल नॉलेज आएगा, जनरल अवेयरनेस आएंगे, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है, देन आपका सिलेक्शन होता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, और 3 इयर्स का कोर्स होता है। और मेरे पास कैंपस प्लेसमेंट के भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो देखो, आईएचएम के सारे कॉलेज में 100% कैंपस प्लेसमेंट होता है, ये मैं जानता हूँ, ये मेरी गारंटी है। और एक और क्वेश्चन आया था कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर या फिर जो भी नंबर है पर्सनल नंबर अपना शेयर करो। तो देखो, मैं अपना पर्सनल नंबर बिल्कुल शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने कर दिया तो बहुत सारे फ़ोन कॉल्स या फिर मैसेजेस आ जाएंगे। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो कुछ भी पूछने के लिए, मैं सारे रिप्लाई करता हूँ, और यूट्यूब के भी सारे रिप्लाईज देता हूँ। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप मेरे से जानना चाहते हो। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और मेरे पास डीएम्स भी आए हैं इसके कि आपको डिग्री और डिप्लोमा में क्या बेस्ट लगता है। तो देखो, डिग्री और डिप्लोमा दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपको जल्दी जॉब करनी है तो आपके लिए डिप्लोमा बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जॉब करना चाहते हैं, अब्रॉड में ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि डिग्री आपके लिए बेस्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए डिप्लोमा बेस्ट है। मुझे डिप्लोमा ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बट मैं खुद डिग्री कर रहा हूँ, 3 ईयर डिग्री कर रहा हूँ आईएचएम लखनऊ में। तो अपनी अपनी जगह पे दोनों हैं, डिपेंड करता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको जल्दी जॉब करनी है या फिर आपके लिए लेट 3 साल कोई दिक्कत नहीं करते हैं। और रहा सवाल फ़ीस क्या है आईएचएम कॉलेजेस की, तो देखो, आईएचएम कॉलेजेस की एनसीएचएमसीटी
कि वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो हर सेमेस्टर कितना फ़ीस लगता है। मैक्सिमम 60 to 70,000 पर सेमेस्टर लगते हैं। हमारे तो ऐसे ही लग रहे हैं। दोस्तों मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि मेरी 12th में मैथ्स वीक है तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? तो देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये आपके कुछ सवाल थे जिनके जवाब मैंने दिया, और आपको भी अगर कुछ सवाल करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हो या फिर यूट्यूब के नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं सबके रिप्लाईज करता हूँ, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, डीएम्स आते हैं, सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही आते हैं। मेरे व्लॉग से रिलेटेड उतने कम आते हैं, तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं सबके रिप्लाईज देता हूँ। और दोस्तों ये तो सारी पढ़ाई की बातें और ज्ञान की बातें हो गई, और इन सब के अलावा इन क्वारंटीन डेज में आपने क्या किया है नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना। मैंने तो लिखी है बहुत सारी पोइट्रीज़, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं पोइट्रीज़ भी लिखता हूँ। अभी आप देखोगे इसके बाद जस्ट, तो आप नीचे कमेंट करके बताना कि मैंने पोइट्री कैसी लिखी है, तो आप एंजॉय करो। मोहब्बत का रास्ता कुछ यूं कटा, पलकें झपकी साल गुजर गए। वो पहली बार नजरें मिलाना याद ही था कि आखिरी मुलाकात में गले लगाना भी भूल गए। याद आती है वो पहली मुलाकात, और आज तेरी एक आवाज़ को तरस गए। पता है भुला दिया है तूने मुझे, मैं भी कुछ अब उलझा सा हूँ तेरी यादों में। तभी तो आज फिर तेरी याद आई, आज फिर तेरे फ़ोन का इंतज़ार था, फिर मिलने को मन बेकरार था। पर तू कहाँ मैं कहाँ, अब देखना आज ही तो मिलना था, और यहाँ कई साल गुजर गए। कल उसी मोड़ पे फिर से तेरा इंतज़ार था, फिर उसी इश्क का धुन सवार था। पर देखना आज तेरे झुमके कहीं और खनकते हैं, तेरी बिंदी की चमक भी आज पराई हो गई। मोहब्बत का रास्ता कुछ यूं कटा, पलकें झपकी साल गुजर गए।